आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मरीज के परिजन और डॉक्टरों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आपको बताते चले कि ये घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजरी गांव के निवासी परमानंद शर्मा की 35 वर्षीय बेटी नंदलाल शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण हुई। परिजन आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया। डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज का इलाज समय पर किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल में घुस गए, जिससे इलाज में बाधा उत्पन्न हुई। डॉक्टरों के अनुसार परिजनों ने जानबूझकर हंगामा खड़ा किया। पेशेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे सामने रखा हुआ मैं, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, पेशेंट आया है यहाँ पे 8:15 पे ट्रॉली में, उसके साथ काफ़ी लोग मॉब के साथ आया था। उस ट्रॉली पे ही पेशेंट को देख लिया गया है, पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसके पुर्जा बना करके यहाँ पे लाया है और उसको मैंने इसका ट्रीटमेंट भी प्रिस्क्राइब कर दिया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसके बाद विदिन 5 मिनट 8:20 में आके सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, पूरे मॉब के साथ वो आके बदतमीजी कर रहा है कि मैं इलाज नहीं हो रहा है, जबकि मैं इसको बोल रहा हूँ कि आपके पास पर्ची है, देखिए इस पर इलाज। बोला आपने कुछ देखा भी नहीं, पेशेंट को लिखा भी आपने, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। उसको मैं जवाब देने टाइम में वो हमसे बदतमीजी कर रहा है, हमारे धक्काधक्की कर रहा है। इसके साथ रिकॉर्डिंग हमारे सीसीटीवी पे है। और एक पेशेंट के साथ 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एक पेशेंट साथ अगर 100 लोग 50 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हम समझें। एट ए टाइम हमारे पास मल्टीपल इमरजेंसी है, आपातकालीन है, मल्टीपल क्रिटिकल पेशेंट है, हम एक साथ सबको देख रहे हैं। तो उसके बाद विदिन 5 मिनट्स ट्रीटमेंट कर दिया गया है। सिस्टर पे दवा लोड कर, उसके बाद भी हमें साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का-मुक्की कर रहे हैं। इससे छोड़िए ना, ये टाइमिंग है, रजिस्टर हमारा, सीसीटीवी कैमरा है, ये तो गलत नहीं बोलेंगे ना, कौन क्या कर रहा है सब दिख जाएगा। आप लिखा हुआ निकालिए, कौन क्या गलत हो रहा है, कौन सही हो रहा है, दूध पानी हो जाएगा। कि उसका जब पेशेंट पूछिए जा करके, उसका विदिन जैसे ट्रॉली पे आया पेशेंट देखा गया नहीं देखा गया, उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया नहीं गया, प्रिस्क्रिप्शन आपस में खो रहे हैं और यहाँ पे डॉक्टर आके बदतमीजी कर रहे हैं। अस्पताल के द्वारा पुलिस को शिकायत करने पुलिस भी पहुंची 112 के डाल, तो क्या मामले क्या शिकायत निपटारा हो गया? नहीं, ये तो हमने जो बात है अपने हम हायर अथॉरिटी अपने डीएस को बता दिए हैं। ठीक है, और जो वो ये जो है हमारे जो सुप्रीटेंडेंट सीएसआर है वो उस पर एक्ट करेंगे। हम उनके अंडर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स का। उसके बाद जो यहाँ पे डॉक्टर ही अगर सेफ नहीं है, उनके साथ ही कुछ हो रहा है, जबकि ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी एट ए टाइम जो वो आए हैं, मैं दूसरे पेशेंट को देख भी रहा था, सीटी स्कैन देख रहा हूँ। हमारे पास 2-3 पेशेंट एडमिट है, एक उसी चक्कर में ये क्रिटिकल है। इतना केयर के बावजूद भी अगर हमारे साथ मिसबिहेव होगा तो हम किस मनोबल से काम करेंगे यहाँ पे। ये जो पेशेंट पास 5 मिनट पेशेंस नहीं है, उससे 5 मिनट के अंदर प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, इससे फास्ट अब क्या चाहते हैं पेशेंट यहाँ चाहते हैं 4 लोग उठा करके या डॉक्टर तुरंत जादू कर ठीक कर दे, ऐसा नहीं होता है ना, पेशेंट टाइम लगता है ठीक करने में। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर दानिश अहमद है। मेरा टाइम ऑलरेडी 8 बजे खत्म हो गया, उसके बाद में बिलो द टाइम एबव द टाइम जा करके अपनी ड्यूटी और छोड़े नहीं जब तक हमारे दूसरे डॉक्टर रिव्यूअर नहीं आए। इसके बावजूद अगर ये कंप्लेन आएगा, ऐसे करेंगे तो कैसा मनोबल बढ़ेगा हमारा। हमारा टाइम 8 बजे खत्म हो गया, पेशेंट 8:15 में आया, उसके बाद भी हम बैठे हुए यहीं पे 8-8:30 बजे तक, जब तक हम दूसरे कलिंग नहीं आए हैं। इसके बाद भी अगर ये लापरवाही की बात होगी, ये बहुत शर्म की बात है हमारे। हमारे बहुत मनोबल कमजोर हो रहा है। हम पेशेंट को इतना ध्यान देने के बावजूद भी पेशेंट के साथ ऐसा रिएक्शन हो रहा है। एक साथ 50 लोग आने के इमरजेंसी का मतलब क्या है, आप ही बताइए। आप वीडियो कभी देखिए जा करके, वो बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर चली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब प्रिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, सिस्टर दवा लोड कर रही है, सिस्टर उसको दे रही है, उसके बावजूद गाली गलौज करने क्या मतलब है? उसका धक्का-मुक्की, पेशेंट धक्का-मुक्की कैसे कर देगा गेस्टेड ऑफिसर के साथ, जबकि उसको ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बावजूद। क्या हुआ था? 7 बज के कुछ मिनट पे सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए हमारा मरीज छटपटा रहा था। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कि ना कोई देख रहे थे, मोबाइल सर चला रहे थे, हम लोग को इधर से उधर पर्ची लेकर घुमा रहे थे ये सब। उसके बाद हम लोग बोले तो हम लोग के साथ बदसलूकी किए, हटिए भागे यहाँ से। ठीक है, वो एकदम मोबाइल में बिजी थे। तो क्या डॉक्टर यहाँ पे थे? डॉक्टर साहब बैठे थे, मोबाइल में अपना लगे हुए थे। जो मैम थी वो अपना बोल रहे हैं कि अभी 10 मिनट रुकिए, उसके बाद जाएंगे। और उसके बाद उनको बोला गया कि जाइए मरीज देखिए, तो बोल रही हैं
कि अभी हाजिरी बना लेने दीजिए। उसके बाद हाजिरी बना ली, उसके बाद बोल रहे हैं कि अभी अखबार चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। उसके बाद उनको खुद नहीं मालूम है पर्ची लिए मरीज कहाँ है, उधर उधर लेकर पर्ची दवाई घूम रही है। और उसके बाद एक दवाई दी है, दूसरा दवाई पीछे उलट कर नहीं देखी है कि बाद में पानी लगा रही है। तो पेशेंट को हुआ क्या था? पेशेंट को मान ली बेहोश हो गए थे, पूरा गाड़ी में लाद कर लाए थे हम लोग। तो क्या अभी इलाज चल रहा है? अभी इलाज चल रहा, पूरा सीरियस थे वो, कोई देखने वाला नहीं था। 8:30 में हम लोग का इलाज हुआ। यहाँ पे किससे शिकायत किए थे आप? इधर से उधर चौकीदार जमदार साहब उनसे किए थे, डॉक्टर साहब से उनसे किए थे हम शिकायत, लेकिन कोई बात नहीं। गार्ड लोग हम लोग को भगा रहे हैं, हम लोग गार्ड को भगा रहे हैं कि भागिए यहाँ से। क्या नाम होगा आपका? प्रेम किशोर शर्मा। खजरी पांडे टोला, और वहाँ के हम सरपंच भी हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, और वो मेरा भाई है। लेकर के यहाँ लोग आए और उसका एकाएक चक्कर आया, गिर गया है, बीपी लो हो गया था, ऐसे मरने जैसे स्थिति थी। तो लोग घबराए हुए थे, लेकर के यहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुँचे तो ये लोग इलाज में देर किए तो निश्चित है लोग, परिवार के लोग हंगामा करेंगे, चाहे कुछ कहेंगे। इसी पर तो लोग इलाज करने में देरी हुआ, देरी के कारण ही सब हुआ है। मान लीजिए इमरजेंसी है, इमरजेंसी में तत्काल मरीजों देखना चाहिए मरीजों को, और देखने में लोग देर किए। हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम लोग उससे वाकिफ़ है, जानते हैं अच्छी तरीके से क्या क्या होता है। इसमें कहीं से अछूता नहीं है। सरकार कितना भी दावा कर ले, लेकिन हॉस्पिटलों में जो हो रहा है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और जानता भी हूँ। किस तरह की लापरवाही की गई? बहुत तरह की लापरवाही, इलाज में लापरवाही की जाती है, जांच के लिए बाहर भेजा जाता है, सब चीज़ जांच यहाँ मौजूद है, फिर भी बाहर जांच कराया जाता है, दवाई बाहर से मंगाया जाता है। किस चीज़ की कौन कौन सी बातें किया जाए। ऐसे तो दावा किया गया था कि रविवार को ये बिस्तर मिलेगा, बुधवार को पिला देंगे, हरा देंगे, कभी मिलता है? कोई है व्यवस्था? इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे सूचना पेटी लगा हुआ है, लेकिन कहने के लिए है, कागजों में है, लेकिन नीचे धरातल पर देखिएगा कुछ नहीं है, सब दिखावा है। तो क्या जिसकी मौत हुई है, क्या यहाँ मौत नहीं हुआ है, मौत नहीं हुआ है, ब्रेन का वो तकलीफ था, अभी इलाज चल रहा है। अभी हमने डॉक्टर साहब से बात किया, अच्छे से बात की है, कहे कि हम इलाज कर रहे हैं, इलाज हो रहा है। उसके बाद इलाज हुआ, हंगामा करने के बाद इलाज हुआ। उससे पहले डॉक्टर नहीं देख रहे थे, हालांकि तब डॉक्टर साहब देखे, मोबाइल चला रहे थे, ये लोग चिल्ला रहे थे, डॉक्टर साहब मोबाइल देख रहे हैं, मरीज को नहीं देख रहे हैं। कौन डॉक्टर थे? अब ये तो हम नाम नहीं बता सकते हैं, अंदर है, जब भी आप देख लीजिए, अंदर जो होंगे अभी हो गए। FIR का धमकी दे रहे हैं, भगा रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो FIR करेंगे, पुलिस बुलाएंगे। पुलिस ऐसे ही आकर के किसी को कुछ कर लेगी। पेशेंट का क्या नाम है? जो नंदलाल शर्मा, पिता का उनका नाम है परमानंद शर्मा, घर खजरी पांडे टोला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोगेंद्र शर्मा हुआ। किस हॉस्पिटल में आया है जी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज।
अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का। सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरिया पहाड़ गांव में एक युवक की ससुराल में पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सिधवलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सिवान जिले के धुरौदा थाना क्षेत्र के बाल बंगरा गांव निवासी स्वर्गीय श्री राम के पुत्र अवधेश राम अपनी पत्नी के मामा के यहां शादी में शामिल होने सरिया पहाड़ गांव आया था। शाम को बारात निकली थी और रात को बारात के लौटने के बाद महिलाएं नाच गान में व्यस्त थी। इसी दौरान गांव के एक युवक ने नशे की हालत में महिलाओं के बीच नाचने की कोशिश की, जिसका अवधेश राम ने विरोध किया। विरोध से नाराज युवक ने देर रात सोए हुए अवधेश पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। सिधवलिया थाना अध्यक्ष हरिराम कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सरिया पहाड़ गांव में एक युवक की मौत की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं आया है, लेकिन आवेदन मिलते ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं परिजनों ने प्रशासन से मांग की कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जो जिनकी घटना घटा है वो अपने ससुराल आए हुए थे। उनकी औरत का ममहर है और बारात जाने के बाद से डोमकच हो रहा था। उसी में आदमी जो हत्या किया है वो जा रहा था बार बार, तो माना करने पे विरोध हुआ और पीट कर हत्या कर दिया गया उनका। कहाँ का रहने वाले हैं? धुरौदा का रहने वाला है। धुरौदा थाना पड़ेगा इनका। कहाँ पे आए हुए थे यहाँ पे? वो अपने औरत के ममहर में आए हुए थे, किस जगह पे? सरिया पहाड़ में। जी, कौन लगते हैं आपके? दामाद लगते हैं, साड़ू के दामाद हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से ये मैं मांग करना चाहता हूँ, ये उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? बिपिन राम। जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में धान की उषावनी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 45 वर्षीय भुवाल यादव की करंट लगने से मौत हो गई। घटना तब हुई जब भुवाल यादव धान की उषावनी कर रहे थे और इस दौरान पास में रखा स्टैंड फैन अचानक उनके शरीर पर गिर पड़ा, जिससे उन्हें तेज करंट का झटका लगा। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें तत्काल गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता लखन यादव और अन्य परिजनों के बीच इस हादसे से गहरा शोक है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और लोग इस आकस्मिक हादसे पर शोक जता रहे हैं। मामला यह है कि सर बिजली का तार गिरा हुआ था, धान ओसाने के क्रम में इनको करंट लगा और सदर हॉस्पिटल में लाते समय में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। तो तार कहाँ पे गिरा हुआ था? तार वहीं पे घर के बगल में। बिजली का? जी 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 इलेक्ट्रिक तार गिरा? जी, इलेक्ट्रिक तार। तो इलाज के दौरान मौत हो गई? जी जी। कहाँ का पड़ेगा? अहियापुर। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार यादव। जिले के नगर थाना क्षेत्र के भीतभिरवा स्थित मिडिल स्कूल के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से धारदार हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सदर एसडीपीओ प्रंजल कुमार ने इस मामले की जानकारी दी कि नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि भीतभिरवा मिडिल स्कूल के पास कुछ अपराधी लूट की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस छापेमारी में 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 7 चाकू, ATM कार्ड, 14,000 रुपए नकद और 2 कार बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहन शाह, गुंजन सिंह, मंजेश कुमार, कृष्णा सैनी, दीननाथ कुमार, विशाल कुमार, टुनटुन महतो, सुभाष कुमार और राम सिंह शामिल हैं। सभी अभियुक्त पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे सुनसान सड़कों पर हथियार का डर दिखाकर लूटपाट करने, बैंकों में ठगी करने और ATM कार्ड बदलने जैसी गतिविधियों में संलिप्त थे। एसडीपीओ प्रंजल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी से जिले में अपराध में कमी आने की संभावना है
और सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र से लगभग 9 अपराधियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस तथा 7 घातक हथियार, चाकू जैसे बरामद हुए हैं और उनके पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और उनके पास से कुछ नोटों की गड्डी बरामद की गई है, जिसमें कि ऊपर में नोट लगा हुआ है और अंदर पेपर लगाए गए हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि लोगों को धोखा देने के नज़रिए से उसको उस तरीके से बना के रखा गया है। इन सभी लोगों से पूछताछ के दौरान में यह बात पता चली कि इन लोगों द्वारा आसपास के ज़िलों में, गोपालगंज में, मोतिहारी में, सिवान में, बेतिया में, आसपास के ज़िलों में ऐसा कार्य किया जाता है कि जब लोग बैंक में जाते हैं तो उनसे किसी अन्य बहानों के तरह वो बातचीत करते हैं और उसी दौरान उनके जो रियल नोट के जो बंडल हैं, गड्डी हैं, उससे एक्सचेंज कर लिया करते थे। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र में ही ऐसा मामला पूर्व में उजागर हुआ था, जिसमें एक कांड भी दर्ज किया गया था और इस कांड को दर्ज करने के साथ ही उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि बैंक में फ्रॉड किया गया था गड्डी बदल कर और इन लोगों को अब माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और अन्य कांडों में भी उनको रिमांड किया जाएगा। हथियार भी इनके पास था, उससे क्या ये लोग यूज करते थे? इन लोगों से पूछताछ किया गया है तो इससे यह भी बातें पता चली हैं कि रोड पर चलने वाले राहगीरों से भी ये ऐसे छिनतई और लूट का कांडों को अंजाम दे चुके हैं और इन सारे बिंदुओं पे भी जांच चल रही है और इनके निशानदेही पे अन्य भी जगहों पे छापेमारी चल रही है। इसमें अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। कार भी बरामद है सर? 2 गाड़ी भी बरामद की गई है, जिससे कि ये कुछ घटना को अंजाम देने के लिए अपना साजिश कर रहे थे, जिसमें साजिश सफल होने के पूर्व ही पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। क्रिमिनल हिस्ट्री भी क्या इनका? पूर्व से इनका कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया और अन्य आसपास के क्षेत्रों में भी इनकी ऐसी संलिप्तता रही है, उसके बारे में छानबीन की है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव और बिहार में हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई। इस अवसर पर राज्य के मंत्री जनक राम ने कहा कि भाजपा सहित पूरी एनडीए को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इसे एक बड़ी सफलता बताते हुए सभी समर्थकों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर सदर विधायक कुसुम देवी, जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में एकजुट होकर नारे लगाए और इसे पार्टी की नीतियों और नेतृत्व की जीत बताया। क्या कहेंगे? आज गोपालगंज में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी एनडीए के साथी, आज जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को जो शानदार जीत मिली है और बिहार में 4 सीट जो एनडीए ने जीता है, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौनिया चौक पर जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं और अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो बिहार में जीत मिली है, आने वाले 25 का संकेत है कि 25 में क्या होने जा रहा है। बिहार में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता तैयार हैं और 25 में जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसका हम लोग बखिया उधेड़ देंगे और बिहार में फिर से एनडीए का सरकार बनेगा और आज हम लोग जश्न मनाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। धन्यवाद। बंगाल में सीट नहीं मिला, इसको क्या मानते हैं आप? बंगाल में नहीं मिला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, अच्छा वोट आया है और आगे देखिएगा बंगाल की जनता तैयार है। जब भी चुनाव होगा तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का रणनीति और राज्य के नेताओं का भी संघर्ष और परिश्रम और देश के और प्रदेश की जनता को विकास पे भरोसा, वो जीत का श्रेय जाता है। और ख़ास करके हम सब बिहार के हैं और बिहार में जो 4 उपचुनाव हुआ, वो चारों उपचुनाव में 2 महागठबंधन का सीट था और 2 एनडीए का सीट था। चारों का चारों एनडीए के पक्ष में आया है। जैसे जनता ये कह रही है कि लालटेन का सुपड़ा साफ हो गया और आने वाले दिनों में ये लिटमस टेस्ट था जो महागठबंधन का घमंडिया गठबंधन जो कहा जाता था, बिहार की जनता ने उनको नशा तोड़ दिया। आने वाले दिनों में अब महागठबंधन का नामो निशान
मिट गया और एनडीए का मजबूती से राज्य में, जैसे आप जानते हैं कि 2025 में फिर नीतीश 225 के साथ आएंगे, फिर नीतीश और एनडीए की सरकार बनना सुनिश्चित है। क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है, मोदी जी का जीत हुआ है। इसे सभी बीजेपी सभी जगह खुशी मना रहे हैं। हम यही कहेंगे कि अभी तो 24 में जीत हुआ है, फिर 25 में 224 का 24 सीट हम लोग का जीतना है। महिलाओं का भरोसा एनडीए पे रहा है क्या आगे भी? महिलाओं का भरोसा अभी भी है, अभी भी रहेगा। महिलाओं शक्ति है, महिलाओं बहुत मदद करती है। भोरे चारमुहानी चौक से लेकर वायरलेस मोड़ तक सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को प्रशासन ने कड़ा संदेश देते हुए 48 घंटे के भीतर दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया है। मंगलवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा माइकिंग कर चेतावनी दी गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि निर्धारित समय के अंदर दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। सीओ अनुभव राय ने बताया कि छठ पर्व से पहले ही सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन त्योहारों को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। भोरे चारमुहानी चौक से पैमाइश का काम आरंभ हो चुका है और सड़क की भूमि में आने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बड़ी गाड़ियों के आवागमन के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। अब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त रुख अपना लिया है और सड़क किनारे दुकानों पर शिकंजा कसने का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर दुकानदार अपनी दुकानें नहीं हटाते तो उनका सामान जब्त करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई में स्थानीय बाजार में हलचल मच गई है और लोग जल्द से जल्द अपने सामान हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। थावे थाना क्षेत्र की जगमलवा गांव में रविवार को हत्याकांड के 2 आरोपियों के घर पर न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार ढोल नगारों के साथ चस्पाया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने किया। हत्याकांड के मुख्य आरोपी असदुल्ला नोमानी उर्फ टाइगर और फरमान अली के दरवाजे पर पुलिस ने न्यायालय से मिले इश्तिहार को चिपकाया। इस दौरान अपर थाना अध्यक्ष संजय प्रताप, एसआई जितेंद्र कुमार, मुकेश कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर को पैठानपट्टी पश्चिम टोला गांव वार्ड नंबर 1 के शटरिंग ठेकेदार छोटे आलम की बदमाशों ने घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी शबाना खातून ने जगमलवा पंचायत के मुखिया शिवली नोमानी, असदुल्ला नोमानी उर्फ टाइगर, वसीम नोमानी, सैफुल्ला नोमानी और फरमान अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों में से 3 शिवली नोमानी, वसीम नोमानी और सैफुल्ला नोमानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। हालांकि 2 आरोपी असदुल्ला नोमानी उर्फ टाइगर और फरमान अली अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। जिले में कुख्यात शराब माफिया महात्म सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई कुचायकोट थाना अध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। महात्म सिंह पर दर्जनों शराब तस्करी के मामलों में पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। एसपी अवधेश दीक्षित ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी। महात्म सिंह पर कई मामले लंबित थे और वो पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ था। शराब तस्करी के अवैध धंधे में शामिल इस माफिया की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि महात्म सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच तेजी से की जा रही है और इस गिरफ्तारी के बाद शराब माफिया को नेटवर्क को तोड़ने के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। इससे शराब तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। शराब तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार रात को एसपी अवधेश दीक्षित ने खुद रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरकर शराब तस्करी की जांच शुरू की। एसपी ने नगर थाना क्षेत्र के खजरबानी इलाकों में घंटों तक जांच की और शराब तस्करी के संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान कई वाहनों की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ संदिग्ध लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद एसपी ने थावे क्षेत्र में भी वाहनों की चेकिंग की, जहां उन्होंने शराब के अवैध परिवहन पर कड़ी नजर रखी।
एसपी की इस अचानक हुई जांच से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस कड़े कदम से शराब तस्करों में डर का माहौल बन गया है। एसपी ने कहा कि यह जांच अभियान शराब तस्करी और अवैध शराब के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी और अवैध बिक्री लगातार जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। जिले में शुक्रवार को 6,929 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। 5 थाना क्षेत्रों के 85 कांडों में जब्त की गई शराब डीएम के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट की गई। ये कार्रवाई कुचायकोट के बल्लती चेक पोस्ट के समीप की गई, जहां बुलडोजर की मदद से जब्त शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक अमृत झा ने बताया कि ये शराब विभिन्न मामलों में जब्त की गई थी और ये कदम शराबबंदी के तहत बिहार सरकार की सख्ती को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शराब की तस्करी और अवैध व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। थावे में शनिवार की संध्या गश्त के दौरान थावे स्थानीय पुलिस ने धुबलिया पुल के पास से एक युवक को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान सीवान जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के रोहड़ा कला गांव निवासी आमिर कुमार और दीपू कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने युवक की तलाशी लेने के बाद उसके पास से एक बोतल देसी शराब बरामद की। मौके पर ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसकी बाइक को जब्त कर लिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि युवक से पूछताछ के बाद उसके खिलाफ शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और रविवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। गश्ती दल में पीटीसी पप्पू तिवारी सहित अन्य पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थे। थावे में शनिवार रात की गश्ती के दौरान थावे पुलिस ने बेडू टोला बस पड़ाव के पास से एक युवक को 250 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के बेडू टोला गाँव निवासी मोहम्मद सैफ अली उर्फ डॉलर के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक की तलाशी लेने के बाद उसके पास से मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। मौके पर ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। थावे थाना क्षेत्र में आगामी पैक्स चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 107 की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि पैक्स चुनाव को लेकर अब तक थाना क्षेत्र के 40 लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई की जा चुकी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और हिंसा को रोकना है। प्रशासन पैक्स चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है। थावे प्रखंड में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए रविवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर प्रत्येक मतदान पर आयोजित किया गया था। वीडियो अजय प्रकाश राय ने बताया कि प्रखंड के 83 मतदान केंद्रों पर शनिवार और रविवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। इन शिविरों के दौरान 434 नाम जोड़ने, 63 नाम हटाने और 40 नाम में संशोधन के लिए कुल 537 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में बीएलओ को सभी संबंधित फॉर्म जैसे कि प्रपत्र 6 नाम जोड़ने के लिए, प्रपत्र 7 नाम हटाने के लिए और प्रपत्र 8 नाम संशोधन के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस अवसर पर मोहम्मद अली शेर सहित प्रखंड के सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे और प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया। कटिया थाना क्षेत्र के जमुना बाजार स्थित सड़क के किनारे खड़ी बाइक की चोरी का मामला सामने आया। इस संबंध में फुलवरिया श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ सिंह की पत्नी रुक्मीना देवी ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रुक्मीना देवी ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर को उनका पुत्र मुकेश कुमार अपनी बाइक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR28 AD 2114 को किसी आवश्यक कार्य के लिए जमुना बाजार में खड़ा किया गया था। इस दौरान महावीर आंकड़ा के मेले को लेकर बाजार में भीड़ थी। मुकेश बाइक को सड़क के किनारे खड़ा कर सामान खरीदने चला गया, लेकिन जब वह वापस आया तो बाइक गायब थी। पुलिस ने पीड़िता की आवेदन के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।